समस्याओं के समाधान की दृष्टि से सोचें। विशिष्ट लोग समाधान के नज़रिए से ही सोचते हैं, इसलिए उन्हें कोई समस्या विचलित नहीं करती। उनके सोचने का ढंग ही समस्या के बजाय समाधान केंद्रित होता है और वे इसके लिए दूसरे को दोषी नहीं ठहराते। सफल लोगों की नज़र भविष्य पर रहती है और वह यह सोचते हैं कि किसी समस्या से होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे हो और किस प्रकार समस्याओं को कम किया जाए ताकि आगे बढ़ने में कोई बाधा न आए। अच्छी रणनीतियों में एक आप यह अपना सकते हैं कि अपनी समस्याओं के मद्देनज़र मानसिक तैयारी का अभ्यास करें। पहले से ही मानसिक रूप से ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दें कि कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। पहले से ही ऐसी मानसिकता विकसित करें कि आप न तो विचलित होंगे न ही आपको गुस्सा आएगा। मन में सोच लें कि कोई भी कैसी भी समस्या आए, आप शांतिपूर्वक प्रभावी तरीके से सुलट लेंगे। जब आप इस तरीके से खुद को पूर्व योजना बनाने पर केंद्रित कर लेंगे तो जो भी अवश्य भावी समस्याएं सामने आएंगी, आप बिल्कुल शांत और स्थिर चित्त होकर समाधान निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। आप ज़्यादा इत्मीनान होकर सार्थक हल निकाल सकेंगे। स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में होंगी। सवाल पूछें। आप व्यवसाय या निजी जीवन में असंभावित कठिनाइयों से जूझते हुए बिल्कुल शांत और स्थिर रहें। अपने सारे विकल्प खुले रखें और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने या उससे चिढ़ने की जगह सवालों पर फोकस रहें। सवाल उठाएं और उसका जवाब स्वयं से पूछें। पहले तो सारे तथ्य बटोरें और खोजें कि वास्तव में असली समस्या है क्या, यह कैसे पैदा हुई। समस्या से जुड़े अन्य पहलुओं पर विचार करें, तथ्यों को फिर से टटोलें। प्रायः ऐसा होता है कि समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और वे गलत सूचनाओं पर आधारित होते हैं। कभी कभी समस्या का निदान समस्या के अंदर ही छिपा होता है। ऐसा भी होता है कि जब समस्या सामने आती है तो वह समस्या होती ही नहीं, उसकी गहराई में जाने पर वह समस्या ही नहीं निकलती। उल्टे वह समस्या किसी बद्दुआ की जगह दुआ साबित हो जाती है। सवाल पूछने की प्रवृत्ति आपको शांत और नियंत्रण में रखती है। समाधान पर आप अपना ध्यान केंद्रित रखें और पूछें कि इस समस्या का हल निकालने के लिए हम तत्काल कौन सा कदम उठाएं। अधिकांश लोग किसी भी तरह की समस्या सामने आने पर बेहद घबरा जाते हैं, मानो कोई बड़ी विपत्ति सामने आ गई हो, और निदान खोजने के बजाय खराब से खराब स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं। इसके लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। ऐसी दोनों ही प्रवृत्तियों को पनपने न दें और आप अपने इर्द गिर्द ऐसा सोचने वालों की बातों को तरजीह न दें। उन्हें हतोत्साहित करें और इससे संभावित नुकसान से उन्हें अवगत कराएं। जवाबदेही स्वीकारें और कार्यभार संभालें। जब एक बार आपने समस्या को स्पष्ट रूप में समझ लिया और उसके समाधान के विभिन्न उपाय खोज लिए, तो उसके बाद आपका अगला कदम यह बनता है कि इसकी जवाबदेही स्वीकारें। इसमें आपकी अपनी भी जवाबदेही शामिल है और वो भी जो आप दूसरे को सौंपेंगे। उसके बाद कार्य संभालने का नंबर आता है। हमेशा वही सोचें जो कार्य आपको करना है, ठीक वैसे ही जैसे पायलट की आंखों में सिर्फ आगे उड़ान भरते समय और उसके बाद आने वाले कोई असंभावित अड़चन नाचती रहती है। जब आपको लगे कि कोई समस्या सामने है तो तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लें और यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में उड़ रहे हैं। जीवन में उत्पन्न प्रत्येक कठिनाई हमारी परीक्षा होती है। एकमात्र प्रश्न यह है कि आप इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल। जब भी आप समस्या या कठिनाई के प्रति कारगर ढंग से जवाबी कार्रवाई करते हैं, आप में बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और वैयक्तिक शक्ति विकसित होती है। आप अधिक स्मार्ट, सक्षम और समस्या के समाधान में अधिक योग्य होते जाते हैं। अपनी भाषा को बदल दें। समस्या को समस्या न कहकर आप स्थिति कह सकते हैं, चुनौती कह सकते हैं। आप किसी कठिनाई के प्रति अपनी अप्रोच बदल दें और सबसे पहले समस्या की जगह स्थिति शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
समस्या नकारात्मक शब्द है जिससे भय एवं चिंता के भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि स्थिति निरपेक्ष या तटस्थ है। हमें मेरी एक समस्या है कहने के बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इस स्थिति में हूँ। मेरी सोच के मुताबिक समस्या का मतलब है चुनौती। अगर कुछ गड़बड़ स्थिति से पाला पड़ जाए तो आप तत्काल कहें कि हम आज एक रोचक चुनौती का सामना कर रहे हैं। चुनौती एक सार्थक और सकारात्मक शब्द है। आप उस संबंध में सोच सकते हैं कि हर चुनौती, हर नई चुनौती आपको एक कदम आगे ले जा रही है। उससे गंभीर से गंभीर समस्या का हल निकालने की क्षमता बढ़ती है क्योंकि आप उसे चुनौती के रूप में लेते हैं। चुनौतियां जोश और उत्साह दिलाती हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए आप अपने अंदर की संभावना का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इन सभी में सबसे अच्छा शब्द है अवसर। यह कहने के बजाय मेरे साथ एक समस्या है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा अवसर है जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। नेपोलियन हिल की यह मशहूर पंक्ति है, जो भी समस्या या कठिनाई आपके सामने आती है उसमें उसी के समान या उससे अधिक लाभ का बीज छिपा रहता है। आपका काम है अपना लाभ खोजना और समस्या के प्रति आपकी अप्रोच आपकी सोच पर निर्भर है। हर स्थिति और हालत में बेहतर से बेहतर परिणाम के लिए किसी भी समस्या का इस तरीके से निदान सफलता की गारंटी है। अधिकांश सफल लोग ज़्यादा समय इसी नज़रिए से सोचते हैं। बंद अक्ल का ताला खोलें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है आपका मस्तिष्क, जो पूरी तरह सक्रिय और आपके लिए उपलब्ध रहता है। लेकिन जब आप चिंतित और क्रोध में रहते हैं तो मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा बंद हो जाता है, जैसे मकान की सारी बत्तियां बुझ गई हो। अगर आप किसी समस्या के प्रति भावुक हो जाते हैं तो आपके दिमाग का सोचने वाला तंतु बंद हो जाता है। आपके भावुक मस्तिष्क की दो अवस्थाएं होती हैं, फाइट या फ्लाइट। किसी भी अवस्था में समस्या को लेकर आप आशंकित और चिंतित हो जाते हैं तो समस्या आपके हाथ से निकलकर नकारात्मक क्रोध और दोषारोपण वाले कोषांग में चली जाती है। आप हमले और आरोप प्रत्यारोप में उलझकर मूल समस्या को टालने की कोशिश करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उलझन कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। बड़े और सफल लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में और लक्ष्य के रास्ते में कई उतार चढ़ाव हमेशा देखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू पाकर और सोच में बदलाव लाकर वे स्थिति को इतना नियंत्रण में रखते हैं कि लक्ष्य से भटकने की नौबत न आए। बड़े और सफल लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में और लक्ष्य के रास्ते में कई उतार चढ़ाव हमेशा देखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू पाकर और सोच में बदलाव लाकर वे स्थिति को इतना नियंत्रण में रखते हैं कि लक्ष्य से भटकने की नौबत न आए। इसके लिए वे जितने तरीके अपनाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों का चयन, जो सफल लोग किसी स्थिति का विवरण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ में उनके बोलने का अंदाज और समस्याओं से जूझने में उनका व्यवहार भी मायने रखता है।